वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे 10th हो या 12th, बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं या देने वाले हैं, और हिंदी ग्रामर तो आप सभी को पता ही होगा। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है समास। और समास को कैसे आप पहचान सकते हैं तुरंत चुटकियों में, आज अगर आपको ये सीखना है तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। हम यही कहेंगे जिन भी बच्चों को सीखना है और आसान तरीके से सीखना है कि कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा समास है, कितना सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, और चुटकियों में आपको बताना है कि किसमें कौन सा समास है। एक मिनट यहाँ पर इसको मिटा देते, ठीक है। अब बताइए किसमें कौन सा समास है, ये अगर बताना हो आपको, ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे ये बताइए। तुरंत जिनको पहचानना है, कैसे पहचानेंगे किसमें कौन सा समास है। प्यारे बच्चों, अगर आपको सीखना है यह ट्रिक तरीका तो फटाक से जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ, शुरू से अंत तक बने रहे। देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास अगर आपसे कोई पूछे तो बहुत सारे बच्चे रट के जाते हैं। रटना नहीं है, सीख जाना है, और ऐसे सीखना है कि अंतिम तक नहीं भूलना है। समझे कि नहीं? समझ गए? चलिए, प्रतिदिन, देखिए दिन से पहले कोई उपसर्ग लगा हुआ है, दिन से पहले कोई उपसर्ग लग जाए, अव्यय लग जाए, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जो बच्चे ज्यादा डिटेल्स में देखना चाहते हैं, हमारा लाइव क्लास का वीडियो पड़ा हो उसको देख लीजिए। अभी हम आपको आसान तरीका बताते हैं तुरंत पहचानने का। चतुर्भुज, चार भुजा कह रहा है, लेकिन चार भुजा वाले जो भगवान होते हैं उसको चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास है जो विशेष अर्थ को ग्रहण करे। किस अर्थ को ग्रहण करे? विशेष अर्थ को जो ग्रहण करे उसको बहुव्रीहि कहते हैं। समझिएगा बात। हाथ पैर, कौन पैर? हाथ और पैर, हाथ डैश पैर, बीच में डैश रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा, तो समझ जाइएगा द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा द्वंद्व? दोनों पद की प्रधानता है। हाथ ज्यादा प्रधान है कि पैर? किसका ज्यादा महत्व है? हाथ और पैर दोनों का। जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। काम चोर, अब देखिए, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाले को ना काम चोर कहते हैं। तो काम से चुराने वाला जो होता है, काम से कारक का कोई भी चिन्ह दिखे तो तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। राजकुमार, राजा का कुमार, लड़का, तो राजकुमार, तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, हम यही कहेंगे आपको कि जो भी इस तरीका को सीख लेंगे ना, उनका एक को गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा। तरीका का पालन करिएगा अच्छे से। दाल रोटी, दाल प्रधान या रोटी प्रधान, तो दोनों प्रधान, और दोनों प्रधान का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। जितने भी बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, जरूर पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट लिख दीजिएगा कि हमें समझ में कुछ नहीं आया, फिर से हम बताएंगे आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से। लेकिन पूरा देखने के बाद बताइएगा हमको कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे हम उदाहरण लेते हैं, नहीं सीखे आगे सीख जाएंगे। देख लीजिए, जिस भी समास का पहला पद उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी रहे उसको अव्ययी भाव कहते हैं। विशेष अर्थ को जो ग्रहण करे बहुव्रीहि कहते हैं उसमें। हाथ पैर दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व होगा। काम चोर, जिसमें कारक का चिन्ह दिखे समझ जाइएगा, तत्पुरुष समास होगा। राजकुमार वही आ गया, और दाल रोटी दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास हो गया। आगे बढ़े, चलिए। छोड़ के नहीं जाइएगा, पूरा देख लीजिएगा, तभी समझ में आपको आएगा पूरा। 7 नंबर में आइए, आजीवन। आजीवन, प्यारे बच्चों, कौन जीवन? आजीवन। आजीवन में कौन समास है? देखिए, जीवन पर्यंत, उपसर्ग लगा हुआ है आ, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। सीखते चलते हैं, डिस्कस भी करते चलते हैं। आपको अगर तनिक भी समझ में आ गया तो पूरा समास आप बना डालेंगे। 8 नंबर, चंद्रमुख। किसके जैसा मुख भाई? चांद के जैसा मुख। तुलना हो रहा है, और जहां पर तुलना हो जाए तो कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास। प्यारे बच्चों,
कर्मधारय समास, बच्चा जी याद रखिए कर्मधारय समास। 9 नंबर में चलते हैं पंचवटी। आपको सभी समास से दर्शन करवाते हैं। पंचवटी कितने वाट? तो 5 गो वाट। कितने वाट? 5 वाट। तो पंचवटी कै वटी? पंचवटी। तो कौन समास? तो द्विगु समास प्यारे बच्चों। कौन समास? द्विगु समास। 10 नंबर पंचवटी 5 वट द्विगु। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, जो विशेष अर्थ को ग्रहण करे। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। और यहां पे आ जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। क्या आपने सीखा? 11 नंबर महाजन। महाजन कैसा जन? महान जन। अरे भाई कैसा जन? महान जन, जिसमें विशेषण आ जाए, उपमा आ जाए, उपमेय आ जाए, तुलना कर रहे हैं तो समझ जाइए कर्मधारय समास। कैसा लगा? यहां तक अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ जाए तो जरूर हमें बताइएगा कि अच्छा लगा। कर्मधारय समास। और एक लास्ट रह गया, उसको भी दिखा देते हैं आपको। अनर्थ। अनर्थ में कौन समास होगा? अनर्थ में, अनर्थ जिसका कोई अर्थ है ना, अनर्थ न अर्थ, नए समास होगा प्यारे बच्चों। कौन समास? नए समास। कौन समास? नए समास। अमर, अमर में कौन समास होगा? अमर जो ना मरे, अमर। नए समास। कौन समास? नए समास। कहने का मतलब अगर आप समास देख रहे होंगे इस वीडियो को पूरा, तो समास आज के बाद आपसे एक भी नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि आप सभी को बना डालेंगे। ठीक है, सभी समास आपसे बन जाएगा। इसका मतलब है कि एक भी समास आपसे नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि तरीका हम इस वीडियो में बता दिए आपको। ठीक है, जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार शुरू से देख लेंगे, जरूर समझ में आएगा। और अगर समझ गए हैं, अब आप प्रैक्टिस करें, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, जरूर आप प्रीवियस ईयर के समास को देखिए और बनाइए। तरीका मैंने क्या बताया? जिस समास के पहले पद में उपसर्ग वगैरह लगा रहे, प्रत्यय लगा रहे, समझ जाइए अव्ययी भाव है। संख्यावाची रहे तो द्विगु है। अ लगा रहे, अ माने नहीं अर्थ होता है। अमर, अनंत, ये सब तो समझ जाइए नए समास, यानी नकारात्मक अर्थ दे रहा है। तुलना कर रहे हैं किसी का किसी के साथ, तुलना कर रहे हैं महाजन, महात्मा, ये सब तो कर्मधारय समास होगा। और कारक का चिन्ह आ जाए, रसोई घर, स्नान घर, पाठशाला, समझ जाइए तत्पुरुष समास होगा। और ऐसे ही हम इसमें पूरा बता चुके हैं। एक बार आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, जरूर आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।